क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल की गहराइयों में ऐसे लोग भी रहते हैं जिन्हें शहरों की चकाचौंध का कोई मतलब ही नहीं? क्या हो अगर आपको अपना घर हर 3 हफ्ते में बदलना पड़े, सिर्फ इसलिए कि जंगल में फल और शिकार खत्म हो गए हैं? क्या आपने कल्पना की है एक ऐसी दुनिया की जहां न कोई राजा है, न पुलिस, न अदालत, लेकिन फिर भी पूरा समाज शांति और विश्वास के धागों से जुड़ा हुआ है? और क्या आप जानना चाहेंगे कि जब पूरा जंगल उनके लिए ईश्वर बन जाए तो इंसान और प्रकृति का रिश्ता कैसा दिखता है? लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब जंगल की सांसें सिकुड़ रही हैं, पेड़ कट रहे हैं और जानवर गायब हो रहे हैं, तो क्या एम्बुती जनजाति, एम्बुटी ट्राइब आने वाली पीढ़ियों तक बच पाएगी? यह है एम्बुती जनजाति की कहानी। ये सिर्फ एक जनजाति नहीं बल्कि इटुरी फॉरेस्ट की आत्मा है, जो पूर्वोत्तर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DR कॉन्गो के घने वर्षावनों में बसी है। बुती दुनिया के सबसे पुराने पिग्मी ग्रुप में गिने जाते हैं। इनकी औसत ऊंचाई 4.5 से 5 फीट तक होती है, लेकिन इनका साहस और ज्ञान किसी दानव से कम नहीं। कहा जाता है जंगल ही इनका घर, भगवान और माता पिता है। इनका बसेरा है इटुरी फॉरेस्ट, जो अफ्रीका के सबसे घने और रहस्यमयी जंगलों में गिना जाता है। ये जंगल लगभग 63,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, इतना विशाल कि उसमें कदम रखते ही आपको लगेगा मानो आप समय से बाहर निकलकर प्राचीन युग में आ गए हों। पेड़ों की शाखाएं इतनी ऊंची कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक आने से डरती है, और इन्हीं अंधेरों और सरसराती हवाओं के बीच बुती लोग अपनी अनूठी दुनिया बुनते हैं। बुती की आबादी आज लगभग 30,000 से 40,000 के बीच मानी जाती है, लेकिन ये लोग एक जैसे नहीं बल्कि कई उप समूहों में बटे हैं, जैसे एफे धनुष बाण से शिकार करने में निपुण, सुआ या कैंगो जंगल में जाल बिछाकर शिकार करने के उस्ताद, या असुआ आसपास की बस्तियों से व्यापार करने वाले। हर उप समूह का जीवन अलग है, लेकिन सभी का दिल जंगल की धड़कनों से जुड़ा है। बुती का जीवन पूरी तरह शिकार और संग्रह यानी हंटिंग एंड गैदरिंग पर आधारित है। वे हिरन, सुअर जैसे छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, जंगल से शहद, फल और जड़ें इकट्ठा करते हैं। लेकिन सबसे अद्भुत है इनका संगीत। जब ये गाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा जंगल इनके साथ गा रहा हो। उनके गीत पॉलीफोनिक होते हैं, यानी कई लोग एक साथ अलग अलग सुर में गाते हैं। नतीजा एक रहस्यमयी ध्वनि जो सुनने वाले को किसी और दुनिया में ले जाती है। इनकी धार्मिक मान्यताएं भी अनोखी हैं। वे मानते हैं कि जंगल ही उनका भगवान है। जब कोई मुसीबत आती है तो वे मोलिमो अनुष्ठान करते हैं, जिसमें आग, गीत और प्रार्थनाएं जंगल की आत्माओं को जगाने के लिए की जाती हैं। वहीं इलीमा उत्सव लड़कियों के वयस्क होने पर मनाया जाता है, जिसमें पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आधुनिक दुनिया इनके लिए खतरा बन रही है। जंगल काटे जा रहे हैं, खनन बढ़ रहा है और इनका पारंपरिक जीवन धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। लेकिन फिर भी बुती आज भी डटे हुए हैं। वे अपनी संस्कृति, अपनी पहचान और अपने जंगल देवता की रक्षा कर रहे हैं। संक्षेप में कहें तो बुती या बम्बूती सिर्फ इंसान नहीं बल्कि उस रहस्यमयी इटुरी जंगल की जीवित कहानी है। उनकी हर सांस में जंगल की गूंज है, उनकी हर धड़कन में आत्माओं की पुकार है, और शायद यही कारण है कि उन्हें समझना मानो प्रकृति की सबसे पुरानी किताब को पढ़ना है। बुती को अक्सर जंगल के बच्चे कहा जाता है, और इसका कारण है उनकी जीवन शैली। ये लोग किसी खेत या स्थायी घर पर निर्भर नहीं रहते। उनका जीवन पूरी तरह शिकारी, संग्रहकर्ता परंपरा पर आधारित है। पुरुष सुबह सुबह अपने छोटे धनुष बाण और जाल लेकर जंगल की गहराइयों में निकल जाते हैं। उनका शिकार अक्सर छोटे जानवर होते हैं, जैसे जंगल के सुअर, हिरन, बंदर या पक्षी। लेकिन शिकार ही सब कुछ नहीं, वे जंगल से शहद यानी हनी ढूंढने में भी माहिर हैं। मधुमक्खियों के छत्ते तक पहुंचने के लिए वे ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर ऐसे चढ़ जाते हैं मानो पेड़ और उनका शरीर एक हो गया हो। इसके अलावा वे फल, नट्स, ट्यूबर्स, मशरूम और जड़ी बूटियां भी इकट्ठा करते हैं। उनके लिए हर पत्ता, हर बेल और हर पेड़ एक जीवित दोस्त की तरह है जो उन्हें जीवन देता है। बुती स्थायी मकान नहीं बनाते, उनका घर उतना ही अस्थायी है जितना उनका जीवन। जब आप उनके कैंप में जाते हैं तो आपको छोटे छोटे तंबू जैसे झोपड़ियां दिखाई देंगी। ये झोपड़ियां किसी ईंट या पत्थर से नहीं बल्कि जंगल की पत्तियों और लकड़ियों से बनी होती हैं। वे झोपड़ियों की छतें बनाने के लिए अक्सर फ्राइनियम नामक चौड़ी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। इनका आकार मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है।
इसलिए दूर से ये किसी हरे भरे गुंबद की तरह दिखते हैं। इन झोपड़ियों की खूबी ये है कि ये हल्की, जल्दी बनने वाली और आसानी से तोड़कर ले जाई जा सकने वाली होती हैं, क्योंकि बुती का जीवन हमेशा गतिशील रहता है। बुती लोग किसी एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहते, वे हमेशा संसाधनों के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। अगर किसी क्षेत्र में शिकार कम हो जाए या फलों और जड़ों की कमी हो जाए तो पूरा कैंप उठाकर अगले स्थान पर चला जाता है। ऐसा लगभग हर 3 सप्ताह में होता है। ऐसा इसलिए ताकि जंगल के अलग अलग हिस्सों में उपलब्ध संसाधनों का संतुलित उपयोग हो सके। सोचिए, जब आधुनिक सभ्यता स्थायी घर, गाड़ियां और शहरों पर गर्व करती है, तब बुती लोग हर पल जंगल की धड़कन के साथ तालमेल बनाकर जीते हैं। उनके लिए जंगल सिर्फ जगह नहीं बल्कि एक सांस लेता हुआ जीव है। बुती लोग मानते हैं कि जंगल ही उनका भगवान, रक्षक और माता पिता है। वे अपनी अस्थायी झोपड़ियों को सिर्फ आश्रय मानते हैं। असली घर उनके लिए पूरा जंगल है। उनका घूमना, शिकार करना और नए नए स्थानों पर बसना सब इस बात का प्रतीक है कि उनका जीवन आजाद है, बिना किसी बंधन के। बुती की जीवन शैली हमें ये सिखाती है कि असली घर ईंट और पत्थर से नहीं बल्कि प्रकृति से बने रिश्तों से बनता है। उनके अस्थायी झोपड़े, उनका शिकार संग्रह और हर 3 हफ्तों में बदलता कैंप हमें याद दिलाता है कि इंसान असल में एक यात्री है जो धरती पर मेहमान बनकर आया है। अगर आप इटूरी फॉरेस्ट की रात में किसी आग के चारों ओर बैठे बुती लोगों को देखें तो आपको लगेगा कि ये सिर्फ एक जनजाति नहीं बल्कि जंगल के साथ सांस लेने वाली आत्मा है। उनका समाज छोटा, सरल लेकिन गहराई से जुड़ा हुआ है, जैसे हर पत्ता, हर जड़ और हर नदी उनकी जिंदगी का हिस्सा हो। बुती लोग बड़े गांव या शहरों में नहीं रहते, वे रहते हैं छोटे बैंड्स में। हर बैंड में लगभग 10 से 100 सदस्य होते हैं। ये छोटे परिवारों और कबीलाई समूहों का मेल होता है, जिन्हें हम लूजली पैट्रिक लैंड कह सकते हैं। हर बैंड का अपना एक क्षेत्र होता है जिसे वे जंगल का हिस्सा मानते हैं, लेकिन वे उस पर स्थायी दावा नहीं करते। ये दावा उतना ही ढीला ढाला है जितना बहती हुई नदी पर। असल में जंगल सबका है, लेकिन हर समूह अपने हिस्से को अपना घर समझकर देखभाल करता है। बुती समाज का सबसे अद्भुत पहलू ये है कि इसमें कोई स्थायी नेता या प्रधान नहीं होता। यहाँ न राजा है, न सरदार, न औपचारिक अधिकारी। निर्णय कैसे होते हैं? बहुत सरल, बातचीत और सहमति से। अगर बैंड के लोग किसी समस्या का सामना करते हैं तो सब मिलकर बैठते हैं, चर्चा करते हैं और एक सामूहिक निर्णय पर पहुंचते हैं। ये डेमोक्रेसी का सबसे कच्चा लेकिन सबसे शुद्ध रूप है, जहां हर आवाज सुनी जाती है। बुती लोगों के लिए जंगल केवल एक जगह नहीं बल्कि माता पिता की तरह है। वे मानते हैं कि जंगल उन्हें जीवन देता है, खाना, आश्रय, दवाई, सब कुछ। तो इसलिए उनके लिए जंगल को पूजना, उसकी इज्जत करना और उसकी आत्माओं को मानना ही सबसे बड़ा धर्म है। वे कहते हैं, जंगल हमारा पिता है, जंगल हमारी माँ है। अगर जंगल खुश है तो हम खुश हैं। बुती समाज की धड़कन है उनका संगीत और नृत्य। जब भी कोई विशेष अवसर होता है, चाहे जन्म, मृत्यु, शिकार की सफलता या संकट का समय, वे जंगल के लिए गीत गाते हैं। उनके गीत सिर्फ संगीत नहीं बल्कि जंगल और आत्माओं से संवाद होते हैं। सबसे प्रसिद्ध अनुष्ठान है मोलिमो। ये एक रहस्यमयी गीत और अनुष्ठान है जिसमें वे मानते हैं कि वे जंगल की आत्मा को जगाते हैं। अगर बैंड पर कोई मुसीबत आती है या लोग महसूस करते हैं कि जंगल उनसे नाराज है तो मोलिमो गाया जाता है। रात की गहरी अंधेरी में आग के चारों ओर बैठकर वे एक लंबी बांसुरी जैसी चीज बजाते हैं और सामूहिक स्वर में गाते हैं, मानो पूरा जंगल उनकी ध्वनि के साथ गूंज उठता हो। बुती समाज का जादू यही है कि उनके पास न राजा है, न ईश्वर का मंदिर, न कानून की किताब। उनके लिए जंगल ही सब कुछ है, रक्षक, साथी, भगवान और घर। उनका सामाजिक संगठन हमें ये सिखाता है कि इंसान तभी संतुलित रह सकता है जब वे प्रकृति को माता पिता की तरह मानकर उसके साथ जिए। सोचिए, जहां मॉडर्न सिविलाइजेशन ताकत और सत्ता के पीछे भागती है, वहीं बुती ने बिना किसी नेता और बिना किसी नियम की किताब एक ऐसा समाज बनाया है जहां संगीत, समानता और जंगल ही जीवन का आधार है। बुती का पूरा जीवन जंगल पर निर्भर है, लेकिन जंगल की कटाई और इंसानी दखलंदाजी ने उनकी दुनिया को हिला दिया है। पेड़ लगातार गिराए जा रहे हैं, जमीन कृषि और मनन के लिए इस्तेमाल हो रही है। सिकुड़ती हुई जंगल भूमि का मतलब है कम फल, कम शहद, कम शिकार और कम सुरक्षा। जहाँ कभी हिरन, सूअर और पक्षियों की भरमार होती थी, वहाँ अब जानवरों की कमी
और वन्य जीवों का खात्मा उनकी पारंपरिक आजीविका को खत्म कर रहा है। आज म्बुति लोगों को सिर्फ जंगल का शिकार दबाव ही नहीं झेलना पड़ रहा, बल्कि ये भी देखना पड़ रहा है कि उनका माता पिता जंगल धीरे धीरे दम तोड़ रहा है। म्बुति लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं उसको इटूरी फॉरेस्ट DRC के नाम से जाना जाता है। वहाँ पिछले कई दशकों से हिंसा और संघर्ष का मैदान रहा है। विद्रोही गुट, सशस्त्र संघर्ष और अस्थिरता ने यहाँ आम जीवन को ही खतरे में डाल दिया। इस संघर्ष का सबसे बड़ा शिकार बने निर्दोष और निहत्थे म्बुति। कई बार उन्हें अपनी जमीन, अपने घर और जंगल छोड़कर शरण शिविरों में जाना पड़ा। सोचिए, जो लोग सदियों से खुले जंगल में आजादी से सांस लेते आए थे, उन्हें अब टीन की झोपड़ियों और भीड़-भाड़ वाले कैंप में रहना पड़ रहा है। ये विस्थापन सिर्फ उनका घर ही नहीं छीनता, बल्कि उनकी पहचान और आत्मा भी धीरे धीरे मिटा रहा है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिस जंगल में म्बुति हजारों सालों से रह रहे हैं, उस पर कानूनी अधिकार उनका नहीं है। सरकारी कागजों में वो जंगल राष्ट्रीय संपत्ति है। इसका मतलब है कि जब भी सरकार या कंपनियां मनन या लकड़ी कटाई या विकास के नाम पे जंगल को छूती हैं, तो म्बुति की आवाज को अनसुना कर दिया जाता है। उनकी जमीन की कानूनी सुरक्षा नहीं है, उनकी पारंपरिक जीवन शैली को कोई औपचारिक मान्यता नहीं। यानी जंगल से उनका रिश्ता दिल और आत्मा का तो है, लेकिन कानून की नजर में ये रिश्ता अदृश्य है। म्बुति सिर्फ पेड़ों, शिकार और गीतों के बीच जीने वाले लोग नहीं हैं, वे प्रकृति के सबसे पुराने रक्षक हैं। लेकिन आज वे 3 ओर से घिरे हैं। पहला, पर्यावरणीय संकट यानी जंगल का सिकुड़ना। दूसरा, राजनीतिक संघर्ष यानी हिंसा और विस्थापन। और तीसरा, कानूनी असुरक्षा यानी अधिकारों की कमी। अगर ये दबाव ऐसे ही बढ़ते रहे तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए म्बुति सिर्फ किताबों और कहानियों में रह जाएं। ये कहानी सिर्फ म्बुति की नहीं है, बल्कि पूरी मानवता की है, क्योंकि जब जंगल मरता है तो उसके साथ हमारी आत्मा भी मरती है। अगर आपको ये कहानी सुनकर म्बुति जनजाति की दुनिया थोड़ी और करीब लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। क्या आपको लगता है कि ऐसे समुदायों की संस्कृति और जंगल बच पाना संभव है? और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली रहस्यमय यात्रा में हम जानेंगे बटवा जनजाति के बारे में, एक और प्राचीन जंगल आश्रित समुदाय जिनकी कहानियां आपको चौंका देंगी।